स्टार्ट करें। What is a method? Method क्या होता है? You know that कि a method is a functionality of the class, right? When you create a class, there is two parts of a class. One is the property and the second one is the functionality. ठीक है? जो functionality है basically those are your methods. अब methods की भी कुछ types होती हैं. There are so many types of methods. Sorry, three types of methods. Number one is instance level method. Number two is क्लास लेवल या फिर क्लास मेथड भी आप बोल सकते हो। नंबर थ्री इज स्टैटिक मेथड। अब नाम से ही आप पता चल जाता है कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप इंस्टेंस लेवल की बात कर रहे हो तो इंस्टेंस लेवल का मतलब होता है दोज मेथड या दोज फंक्शनैलिटीज व्हिच कुड नॉट बी कॉल्ड विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो आप वो मेथड्स कॉल नहीं कर सकते। These instance level methods are being called by the object of the class. जब आप एक क्लास क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं जैसे कि स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर हम बता रहे होते हैं कि भाई स्टूडेंट की क्या फंक्शनैलिटीज होंगी या प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। फंक्शन अंडरस्कोर इनिट फंक्शन, और इसके अंदर हमने बता दिया भाई सेल्फ डॉट नेम क्या है, इसका नेम होगा, तो हम नेम यहाँ से ले लेते हैं। नेम, एज और क्या ले, रोल नंबर। ठीक है, फीस। ठीक है, अब हमने इसमें बता दिया कि भाई सेल्फ डॉट यही फीस भी हटा देते हैं। ठीक है, फिलहाल फीस हटा देते हैं। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, और सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं ऑफ अ स्टूडेंट जो बेसिकली उसकी इंस्टेंस लेवल फंक्शनैलिटी होती है। मतलब विदाउट क्रिएटिंग अ स्टूडेंट यू कांट गेट एनी रिस्पॉन्स और यू कांट एक्सेस दैट मैथड। जिस मैथड को आप विदाउट इंस्टेंस कॉल नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस लेवल मैथड। अब इंस्टेंस कैसे बनता है? एक क्लास का आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे कि s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल नाम क्या है इसका, यासर, एज क्या है इसकी 20, रोल नंबर क्या है इसका 0012। ठीक है, ये हमारे पास एक इंस्टेंस रेडी हो गया ऑफ योर क्लास। नहीं, इंस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। पैरामीटर्स तो ये पास कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये पैरामीटर्स हैं। दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ द क्लास जो आपने बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्रिएट की है। पर जब आप बात करोगे कि इसकी इंस्टेंस की, तो द कंप्लीट क्लास का जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया दैट इज द इंस्टेंस। नाउ दोज मेथड्स जो इंस्टेंस पे कॉल होते हैं वो हैं इंस्टेंस लेवल। अब इंस्टेंस पे कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंस लेवल मेथड है या नहीं? हियर यू कैन सी अ पैरामीटर जो आप हमेशा लगाते हो कोई भी मेथड क्रिएट करने के लिए, वो कौन सा होता है? सेल्फ क्यों लगाया जाता है? मैंने बताया था आपको। सेल्फ क्या बताता है? करंट इंस्टेंस को डिनोट करता है। करंट इंस्टेंस मतलब इंस्टेंस की बात हो रही है, करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जिस ऑब्जेक्ट का आप मेथड कॉल करा रहे हो उसी ऑब्जेक्ट को वो रिप्रेजेंट करेगा कि आई एम बिलोंगिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट और करंट इंस्टेंस। दैट इज व्हाई वी राइट सेल्फ हियर।
whenever you are creating instance level methods you will write self. For example यहाँ पर आपने देखा हमने जब init फंक्शन बना init मेथड बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ भी हमने सबसे पहले सेल्फ दिया है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कंस्ट्रक्टर हमेशा तभी कॉल होता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास का तभी आपका ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक और मेथड बनाते हैं, क्या बनाना चाहिए मेथड, बताओ ऐसा मेथड जो उस स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। चलो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले के लिए हम लगाते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, या रिप्रेजेंट नहीं करो स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि हम प्रिंट कर सकें। स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको बताया कि क्या करना है भाई, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, उसमें आएगा स्टूडेंट नेम सेल्फ डॉट नेम, और क्या करना है उसका रोल नंबर, बस एज करने की जरूरत नहीं है, हम रोल नंबर देख लेते हैं। रोल नंबर क्या है, सेल्फ डॉट। नाउ ये कौन सा मेथड है, क्या ये इंस्टेंस लेवल मेथड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विदाउट इंस्टेंस या विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसे कॉल करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूं। अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या होगा, नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लास कॉल किया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंस्टेंस लेवल मेथड वो मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं, डायरेक्टली क्लास के थ्रू नहीं कॉल किए जाएंगे। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्या था इसका स्टूडेंट का, S1, तो हमने लिखा S1। तो जब आपने इसको रन किया तो आपके पास उसका स्ट्रिंग फंक्शन कॉल हो गया। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो, डॉट, तो ऐसे भी कॉल हो जाएगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। पर नॉर्मली क्योंकि ये मैजिक मेथड है तो आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। पर कहने का मतलब ये कि अगर आपको ये मेथड रन करना है तो बेसिकली आपको इंस्टेंस मेथड मतलब इंस्टेंस के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। अब दूसरा टाइप क्या है, क्लास लेवल मेथड। नहीं, ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, दिस इज दीज आर द पैरामीटर्स। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, पैरामीटर्स नहीं। आप इधर कहाँ जा रहे हो, ऑब्जेक्ट ये है, इंस्टेंस ये है। इंस्टेंस मींस द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब दोज फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाएं दैट इज इंस्टेंस मेथड। वो मेथड जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जा रहे हैं दोज आर इंस्टेंस methods. Number two is class level methods. These methods are basically called by class names. For example, अगर मुझे string function कॉल करना था इसका, तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, तो क्या ये कॉल होगा? नहीं होगा। क्यों? स्ट्रिंग रिक्वायर्ड क्या है, सेल्फ, और यू कैन से द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस चाहिए इसको। अगर आप इंस्टेंस नहीं दे रहे तो ये कॉल ही नहीं कर सकता उसको। आप इंस्टेंस लेवल मेथड्स को डायरेक्टली कॉल क्लास के थ्रू कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर आप क्लास लेवल मेथड बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर ही एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जो है स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। जैसे ही ये क्रिएट हो जाए
तो क्या करें, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर हम। एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं, सिंपली एक काम करते हैं, क्लास लेवल बना देते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे डेट ऑफ ईयर ऑफ द बर्थ निकाल के देगा, मतलब ईयर ऑफ द बर्थ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम था गेट ईयर ऑफ बर्थ। और मैं इसमें अभी सेल्फ नहीं लगा रहा। इसका काम क्या है, मैंने इसको कहा कि भाई एक काम करो, क्या आप उससे नेम ले लो, और नेम कॉमा और क्या लेना है हमें, या एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, क्यों ना हम कुछ और बना देते हैं, हम करते हैं गेट एज निकालते हैं। चलो जी, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया बर्थ ईयर, ठीक है, एज आ गई। अब हमें पता है करंट करंट ईयर क्या है, आप चाहो तो डेट एंड टाइम से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली लिख लेते हैं अभी 2025। और हमें पता है एज क्या होगी इसकी, एज क्या होगी, करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल जो करंट ईयर है माइनस आप बर्थ ईयर कर दो तो आपके पास एज आ जाएगी उसकी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, हम इसमें रिटर्न करवा देते हैं कि भाई रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, नेम, नेम और एज। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली इस नेम को एज अ इंस्टेंस ले लिया, सही है, क्योंकि ये सेल्फ काउंट कर रहा है इसको। अगर आप क्लास लेवल बनाना चाहते हो कोई भी मेथड, तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड का नाम है क्लास मेथड, जो आप इसके ऊपर लिखो। कभी भी कोई भी कीवर्ड आपने लिखना होता है, आप कैसे लिखते हो, क्लास मेथड, दैट मीन्स दिस इज द क्लास मेथड। और जब आप क्लास मेथड लगाओगे तो रिमेंबर वन थिंग, आपको यहाँ पर CLS लगाना पड़ेगा। CLS का मतलब होता है क्लास, ठीक है, CLS मीन्स क्लास। लेट्स सी क्या क्या हम इसको डायरेक्टली क्लास मेथड के थ्रू क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेकोरेटर नहीं है, कीवर्ड है, ठीक है, हाँ, ताकि हम जो नेक्स्ट मेथड जो आपका बन रहा है वो आपका क्लास लेवल मेथड हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिटर्न डॉट, मुझे चाहिए गेट एज। गेट एज में मैंने उसको बताया कि भाई नाम है मेरा, नहीं अली लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जो मेरा बर्थ ईयर है वो है 2000। लेट्स सी क्या आता है। नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या रिटर्न कर दिया, जो हमने ऊपर रिटर्न करवाया वही चीज इसने हमें वापस रिटर्न कर दी है। ठीक है, लेकिन एक बात आपने नोट की, अगर मुझे यहाँ पर इसका स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना होता, या चलो स्ट्रिंग को छोड़ो, मुझे इस पे हम कुछ और लगा देते हैं, डिस्प्ले लगा देते हैं।
डिस्प्ले, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है तो क्या मैं डायरेक्ट क्लास के नाम से कर सकता हूं? क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूं? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इंस्टेंस लेवल मेथड है, इसे इंस्टेंस जरूर चाहिए। तो अगर आपको इंस्टेंस लेवल मेथड कॉल करवाना होगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? उसका इंस्टेंस प्रोवाइड करोगे, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप कॉल करा रहे हो किसी मेथड को, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस लेवल। अगर आप क्लास के नाम से कॉल करवा रहे हो तो उसको हम कहते हैं क्लास मेथड। एक और टाइप होता है, हाँ, क्लास मेथड आप उस तरह यूज कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूटिलिटीज, एक क्लास बना रहे हो यूटिलिटी, ठीक है। अब उसमें आपने लगाया भाई, या चलो आपने एक लॉगिन फंक्शन बनाया हुआ है, लॉगिन के अंदर आपने क्या कहा भाई पासवर्ड मैच करवाओ तो लॉगिन हो जाएगा। या साइन अप फंक्शन आपने उसके अंदर डाला कि भाई उसके अगर साइन अप करना है तो आप क्या करोगे, वहां से नेम और पासवर्ड दोगे, उसको ऐड करवा दोगे अपने डेटाबेस के अंदर। ये कंप्लीट आपने क्लास बना दी जिसका काम था डेटाबेस को मैनिपुलेट करना। वेरी गुड। बट इसमें एक प्रॉब्लम, आप चाहते हो कि चेक किया जाए कि पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का हो, इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट one capital letter, it must contains at least one lower character, lower case character। अब ये जो आप वैलिडेट कर रहे हो, अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़े वैलिडेटर, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस का फोटो बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, जहां पर आप कनेक्ट तो करवा रहे हो, लेकिन वो वंस आपने कनेक्ट करवा दिया, अब आपको पासवर्ड वैलिडेट करना है, तो आप फिर ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे। अब ऑब्जेक्ट को जब कॉल करोगे तो उसके लिए फिर आप पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, उसमें जो पैरामीटर्स है वो भी देने पड़ेंगे, सब कुछ देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे पासवर्ड वैलिडेट करने के लिए लॉगिन के क्रेडेंशियल्स की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ पासवर्ड वैलिडेट करना चाहता हूँ। भाई वैलिडेट करो कि जो ये पासवर्ड है ये 8 कैरेक्टर्स का है या नहीं, क्या इस पासवर्ड के अंदर कैपिटल कैरेक्टर है या नहीं, इसमें चेक करो कि क्या इसके अंदर लोअर कैरेक्टर है या नहीं। तो अब सिर्फ इस काम के लिए मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं क्लास लेवल वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका काम क्या है, जो डायरेक्टली क्लास के नाम से मैं उसको कॉल करूंगा, वैलिडेट करूंगा, अगर वैलिडेट हो जाता है तो फिर मैं आगे कंस्ट्रक्टर बनाने, कंस्ट्रक्टर तो बात की बात, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर तो बनेगा ना, कंस्ट्रक्टर तो कोई बना हुआ है ना ऊपर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इसमें सेल्फ यूज नहीं होगा। हाँ, और ये कहने का मकसद ये कि अगर आप ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हो तो वो इंस्टेंस लेवल मेथड आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। जब आप बात करते हो क्लास लेवल की तो वो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होते हैं। अब आप इसको और भी अच्छी तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता उसकी एज क्या है, तब एक स्टूडेंट आपने ऐड करना है या एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपने, लेकिन आपको नहीं पता उसकी एज क्या है, और आपको नहीं पता उसका रोल नंबर क्या है, या रोल नंबर पता है एज नहीं पता, आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, एज नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो क्यों ना हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने बर्थ ईयर तो ले लिया, ठीक है, अब मैंने कहा एक साथ में रोल नंबर भी ले लो, रोल नंबर उसने गेट कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट कॉल होगा स्टूडेंट के क्लास के नाम से, ठीक है। मैंने कहा इस पे एक काम करो, रिटर्न करो क्लास इटसेल्फ, मतलब क्लास को ही वापस रिटर्न कर दो। और जब आप क्लास को वापस रिटर्न करोगे तो क्लास जब आप रिटर्न करते हो तो यहाँ पर आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को पूरा करो आप। आपने बताया इसको कि भाई नेम डाल दो, दूसरा एज डाल दो, और दूसरा रोल नंबर डाल दो। इसके अंदर भी ऐसे ही था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने बोला भाई स्टूडेंट नंबर 2 इक्वल्स, डायरेक्ट मैं स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर का नहीं कॉल कर रहा हूँ,
मैं स्टूडेंट क्लास से गेट एज का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने गेट एज का फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने बताया कि भाई नाम है तुम्हारा अली, बर्थ ईयर है तुम्हारा 2001, और जो तुम्हारा रोल नंबर है वो है 0013। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या ये चलेगा? कुछ तो आया, लेट्स सी क्या आया। प्रिंट s2 डॉट डिस्प्ले। आपके पास एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है अली, विद एज ऑफ, एज इसमें प्रिंट नहीं करवाया था हमने यहाँ पे, तो एज ऑफ समथिंग एंड रोल नंबर ऑफ 0013। अब क्या किया मैंने यहाँ पर कोई देखे आप स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है यहाँ पे? नहीं। मैंने क्या किया, वो फंक्शन कॉल किया है जो क्लास लेवल फंक्शन था। बस मैंने जब रिटर्न किया तो रिटर्न के टाइम पे मैंने लिखा कि रिटर्न आपने पूरी कंप्लीट क्लास वापस रिटर्न कर देनी है। अब क्लास का कंस्ट्रक्टर वापस रिटर्न हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स कि आपके पास सिनेरियो क्या आता है। ये समझाने का मकसद ये कि जो आपका नेक्स्ट वीक टास्क आएगा उसमें एक टास्क इससे रिलेटेड होगा जो ये रिटर्न क्लास कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक के ऊपर। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक वर्ड बता रहा होता है स्टैटिक क्या है। नहीं, स्टेटमेंट कैसे स्टैटिक? स्टेट रन, एग्जैक्टली। चेंज तो हो सकता है, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, उसमें क्या है? स्टैटिक का मकसद क्या है? हाँ, देखिए स्टैटिक का मतलब होता है यू कैन कॉल इट बाय एनीवेयर। आप कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हो। स्टैटिक है विदाउट अ इंस्टेंस, विदाउट अ क्लास नेम। अगर आप मतलब क्लास नेम के साथ ही कॉल होगा, लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक होता है तो इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। आपकी क्लास को चेंज नहीं करेगा ये आपका, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज द स्टैटिक कीवर्ड जो हम यहाँ पे काम करते हैं। काम अगर आप देखोगे इसका, आपको बोलोगे सर क्लास लेवल मेथड और स्टैटिक लेवल मेथड दोनों का काम तो एक जैसा ही है, वो भी क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है, ये भी क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है। फर्क इसमें कॉलिंग में कोई भी नहीं है। पर सिर्फ हम सिर्फ तब क्यों यूज करते हैं इसको, इसको हम यूज करते हैं एज अ हेल्पर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, कैलकुलेटर की बात कर लो या कैलकुलेशन की बात कर लो। अब कैलकुलेटर क्लास है आपके पास, कैलकुलेटर क्लास के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जिसको हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि सर ऐड फंक्शन, अब उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है? सबट्रैक्ट फंक्शन, क्या मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट लाजमी बनाऊं कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ कैलकुलेटर का, उसके जरिए सबट्रैक्ट करो? आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। अब क्या जरूरी है कि आप मल्टीप्लाई के लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो? नहीं। तो आप इससे बेहतर उन्हें स्टैटिक करो। अब स्टैटिक में क्या होगा, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस इट, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर पाओ। फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग जस्ट द क्लास नेम लगाओ डॉट फंक्शन। ये फंक्शंस तकरीबन सेम होते हैं एज यू आर क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट फंक्शंस। जब आप इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाते हो जो हमने नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं, जैसे कल वाली क्लास कौन सी थी? ठीक है, अब ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन था, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है। The static keywords are almost same as independent function, but they are placed inside the class. That's it. फर्क क्या है? तकरीबन सेम होते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनको एक क्लास के अंदर रख दिया गया है। These are the methods which are same as independent functions. The difference is
दे आर प्लेस्ड इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द क्लास, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। अब ये कहाँ पे काम होता है? ये नॉर्मली हम यूज करते हैं एज अ हेल्पर फंक्शन के थ्रू। तो आपको हेल्पर यूज करना है। आप इसके अंदर वही पासवर्ड वैलिडेटर भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्लास लेवल भी यूज कर सकते हो। और जब आप क्लास लेवल बनाते हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन ऐड करके इस तरीके से हम रिटर्न करवा देते हैं कंप्लीट क्लास को। पर आप स्टैटिक के अंदर ये नहीं कर सकते। स्टैटिक के अंदर आप CLS प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्लास लेवल नहीं प्रोवाइड, क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप डायरेक्ट क्लास को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक स्टैटिक बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने उसको बताया कि एक फंक्शन, उसका नाम है गेट स्कूल नेम। ठीक है, स्कूल नेम रिटर्न करना है हमें। सर पढ़ा देते हैं। स्कूल नेम क्या करेगा भाई? रिटर्न करेगा, रिटर्न और एक स्ट्रिंग, इसके अंदर लिखते हैं हम स्कूल नेम इज, और आ जाते हैं कौन सा स्कूल नेम लगाएं बताएं? सिटी स्कूल। या नहीं, सिला नहीं लगाना चाहिए यार, वेरी गुड, ये अच्छा हुआ। SMIT स्कूल, सही है। अब आपके पास एक SMIT स्कूल के नाम से बन गया। हमने क्या किया, अगर आप इसको स्टैटिक करना चाहते हो तो स्टैटिक करने के लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है स्टैटिक मेथड। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया क्योंकि ये स्टैटिक है, इधर आप ना सेल्फ यूज कर सकते हो ना क्लास यूज कर सकते हो। मतलब क्लास लेवल वेरिएबल्स भी आप एक्सेस नहीं कर सकते और इंस्टेंस लेवल वेरिएबल भी आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो आपको सेल्फ डॉट स्कूल दिख रहा है ना, ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, उसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, खुद से लिख देते हैं। ठीक है, SMIT स्कूल, मैं खुद से लिख रहा हूँ, ऊपर से कॉल नहीं हुआ है, देखिए। ठीक है, आप ऊपर से कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक मेथड। लेट्स से आई सेड प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल नेम। स्कूल नेम आ गया। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हो कि नहीं सर हम इसमें से कोई क्लास रिटर्न करवा लें या क्लास लेवल कोई चीज यूज कर सकते हैं, तो आप वो भी यूज नहीं कर सकते। क्लास लेवल पैरामीटर्स यूज नहीं कर सकते। पैरामीटर डाल सकते हो, आप खुद से डाल सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर आ जाए स्कूल, तो ये पैरामीटर स्कूल हो गया, सिंपल। और आप यहाँ से आपको पैरामीटर एज आर्ग्यूमेंट मांग रहा होगा और आपने इसको बता दिया कि भाई SMIT स्कूल। So this is for the helper function. एग्जैक्टली, जैसे कि कैलकुलेटर के अंदर आप एडिशन कर रहे हो, उसके लिए आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। उसको दो नंबर चाहिए, वो नंबर उसको दो, वो ऐड करके रिटर्न कर देगा, उसका क्लास से ताल्लुक ही नहीं है। तो ये वो फंक्शंस है जो बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शंस आप बना सकते हो अलग से, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस एक क्लास के अंदर डाल दिए गए जो उस क्लास के थ्रू आप कॉल कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर। बट उसमें ना इंस्टेंस लेवल वेरिएबल जाएगा, ठीक है, ना उसके अंदर क्लास लेवल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो आप स्टैटिक के अंदर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्प्ले करके आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो सेल्फ मतलब इंस्टेंस लेवल की,
लेवल वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? इंस्टेंस एंड क्लास बोथ। ठीक है, एक्सेस, मैं एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको कि इंस्टेंस लेवल मेथड्स जो होते हैं वो क्या क्या ले सकते हैं, वो इंस्टेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर जब आप आ जाओगे किसमें, क्लास के अंदर, तो क्लास लेवल किसमें करेगा, ओनली क्लास लेवल में करेगा। ठीक है, वो इंस्टेंस पे नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास को एक्सेस कर सकता है। अगर आप बात करते हो स्टैटिक की, तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट method placed in inside the class। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सिंपल आपका इंडिपेंडेंट मेथड आप बनाते हो नॉर्मली, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बट सिर्फ इसको एक क्लास के अंदर ऐड कर दिया है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। इसमें कोई सवाल का पूछ, हाँ आप ये पूछ सकते हो कि सर हम इंस्टेंस लेवल कब यूज करें। आप तब यूज करोगे इंस्टेंस लेवल फंक्शनैलिटी जो आपके उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी। जैसे कि आपने कहा भाई कार कैन स्पीड अप, एक कार ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल टोयोटा ऑब्जेक्ट है या कोरोला ऑब्जेक्ट है कार का। ठीक है, फंक्शनैलिटी दी स्पीड अप या एक्सेलरेट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए उस कार का होना लाजमी है, अगर वो कार ही नहीं होगी तो आपका वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हो क्लास लेवल की, तो आप क्लास लेवल में क्या यूज कर सकते हो, चेक कलर। कलर चेक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के पास जाने के, चलो सही कलर के करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कार का और क्या हो सकता है ऐसा जो क्लास लेवल हो, जिसको मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो। सवाल है, इट इज अ कार और अ ट्रक। चेक करना है हमें कि क्या ये कार है या ट्रक है, तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं। आपने एक फंक्शनलिटी क्लास लेवल वेरिएबल मेथड बना दिया जिसका काम था चेक इज कार। अब वो अगर कार है तो रिटर्न आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो स्टैटिक की, तो ऐसा स्टैटिक मेथड बताओ जो कार के साथ एस्टिमेट कर सको आप। नहीं, कलर के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है ना, उसी ऑब्जेक्ट का कलर होगा, सबका सब ऑब्जेक्ट का कलर एक तो नहीं हो सकता। ऐसी चीज जो सबके लिए एक जैसी हो। कीज, एवरी कार हैज अ की। अब वो जरूरी नहीं है वो की जो है ना, क्या कार की हो, ट्रक की हो, कुछ भी हो, बस की होनी चाहिए आपके पास। आपके पास की जेब में है तो दैट इज योर स्टैटिक। डू यू हैव अ की, यस। आप सवाल नहीं पूछा कार की है किसी और चीज की है, डू यू हैव अ की, यस आई हैव अ की। ये आपका स्टैटिक हो गया। अब इसको मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो फिर आप थोड़े से रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट की तरफ आओ, यूटिलाइजेशन। जैसे कि आपने आया पासवर्ड चेक, वैलिडिटी, ईमेल क्रिएटर। अब ईमेल क्रिएटर का मतलब क्या होता है, आप चाह रहे हो कि भाई एक ईमेल जनरेट करके दो, किसके साथ, मेरे नाम के साथ। आपको नाम दिया, आपको डोमेन दिया, ईमेल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, कैसे होगी। मैं आपको कह रहा हूं नेम इज यासिर एंड डोमेन इज हॉटमेल, ईमेल क्रिएट करके दो। हाँ कैसे, यासिर कॉन्केनेट किसके साथ करोगे, एट द रेट, फिर लिखोगे डोमेन, फिर लिखोगे डॉट कॉम। तो आपको पता है ईमेल कैसे जनरेट होती है। आप एक फंक्शन बना दो, स्टैटिक फंक्शन, जो नाम लेगा, डोमेन लेगा, एक ईमेल रिटर्न कर देगा, सिंपल। ठीक है, आप कभी भी जाते हो गूगल के ऊपर, जब आप सर्च करते हो या कोई अकाउंट क्रिएट करने जाते हो, ईमेल क्रिएट करने जा रहे हो, आपने अपना पहले, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, फिर पूछेगा लास्ट नेम, राइट। ईमेल नहीं मांगेगा। जब आप क्रिएट करने जाओगे सबसे पहले आपसे पूछेगा नेम, फिर कहेगा
लास्ट नेम, दोनों चीजें आपसे उसने ले ली। फिर आपसे रीजन वगैरह भी मांगेगा। जब आपसे रीजन सब कुछ उसने लेकर अब आपके पास वो आएगा ईमेल क्रिएशन के टाइम पे, तो वो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही ईमेल दे देता है, आपको सजेशन देता है वो कैसे दे रहा है। तो सजेशन देने के लिए पहले अकाउंट का क्रिएट होना जरूरी है? नहीं, उसने सजेस्ट कर दिया आपको भाई ये इनमें से कोई भी चूज कर लो, तो ये आपका स्टैटिक हो गया या क्लास लेवल हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं हम खुद का जनरेट करें, तो आप उसके अंदर अपना खुद का जनरेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज, जब आप गूगल के ऊपर गूगल का अकाउंट लॉगिन करने जाते हो, तो आपको @google.com लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ और सिर्फ अपना यूजर नेम लिखते हो। आपने यूजर नेम लिखा, एंटर किया, उसने खुद ही चला जाएगा आपकी उस ईमेल के ऊपर। वो कैसे जनरेट हुई? उसने खुद ही एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है जो अगर वो देखेगा, पहले वो चेक करेगा क्या आपने अगर पूरी ईमेल दी है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ यूजर नेम दिया है तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो वो एक फंक्शन था जो एक स्टैटिक फंक्शन है, जो आपके डेटाबेस से तो कनेक्ट करवा रहा है, लेकिन उसका असल काम डेटाबेस से कनेक्ट होना नहीं है। उसका असल काम है ईमेल क्रिएट करना। या अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक पे चले जाते हो या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई पासवर्ड आप उसको प्रोवाइड करते हो, सबसे पहले वो पासवर्ड को वैलिडेट करता है। अब ये जो वैलिडेशन फंक्शन है, आप चाहो तो इसको सेपरेटली बना सकते हो, बट सेपरेट बनाने में मुझे नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा, कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ये एक स्टैटिक बनाकर उसको क्लास के अंदर इनबिल्ड कर दूं। अब जब एम्बेडेड हो गया इनसाइड द क्लास, अब उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटीज उस क्लास की भी आ गई। अब था तो वो जनरल फंक्शन था वो, या मेथड था, लेकिन क्योंकि वो क्लास के साथ एसोसिएट हुआ है, तो अब उसकी क्लास की सिक्योरिटी भी उसके ऊपर एम्बेडेड हो गई है, जिससे मुझे एक ये फायदा हुआ कि मेरा वो फंक्शन सिक्योर हो गया। जिसको आप, जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट की थी, आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था। उसका काम क्या था? दो काम थे। एक काम था सारी एक जैसी दिखनी हुई चीजों को एक साथ इकट्ठे करके रखना। दूसरा काम क्या था? सिक्योर करना विद सराउंडिंग्स। तो सिक्योरिटी आपकी वहां पर आ जाएगी। तो ये काम होता है कि आप इस वजह से भी यूज करते हो स्टैटिक और क्लास लेवल कीवर्ड्स को। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सारे, ने काफी सारा काम कर लिया है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें करना क्या था? सबसे पहले क्या करना है? क्लास बनानी है। क्या नाम है क्लास का? डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्लास बनाई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? भाई data.txt की फाइल, इसको हम बाद में देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको छोड़ दो। अब हम आते हैं कि इस पे ऐड टू इंस्टेंस लेवल मेथड्स व्हिच आर लॉगिन एंड साइन अप। तो आपने बनाया भाई एक मेथड जिसका नाम था लॉगिन। ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंस लेवल का वो है। ठीक है, फिलहाल देखिए, हमेशा जिस तरह मैं कोड कर रहा हूँ कोशिश किया करें आप भी वैसे ही किया करें। सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर रेडी किया करें, उसके बाद हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर पहले रेडी नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। तो पहले हमेशा स्ट्रक्चर रेडी किया करो। अब एक आपने बना लिया फंक्शन लॉगिन का, दूसरा हमारा था साइन अप का फंक्शन, ये भी इंस्टेंस लेवल फंक्शन है। अब आपके पास ये सारे फंक्शंस आ गए। अब हमें क्या करना था? एक और फंक्शन बनाना जिसका नाम था ईमेल जनरेटर का, और ये होगा क्लास लेवल। ऐसे ही क्लास लेवल के लिए हम क्या बनाएंगे? क्लास मेथड, और आपने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट मेथड क्रिएट किया जिसका नाम था ईमेल जनरेट। उसके बाद आपको एक स्टैटिक मेथड बनाना है। स्टैटिक मेथड के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिक मेथड, और उसमें हमने बना दिया एक मेथड नेम्ड एज
पासवर्ड वैलिडेट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ईमेल में क्या लॉगिन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ईमेल एंड पासवर्ड। साइन अप करने के लिए मैंने आपको बताया क्या रिक्वायर्ड है? नेम, फादर नेम एंड पासवर्ड। दैट्स इट। मैं ईमेल नहीं दे रहा हूं, ईमेल हम जनरेट करवाएंगे किससे? ईमेल जनरेटर से। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब हम सबसे पहले लॉगिन की बात करते हैं। ठीक है, लॉगिन के अंदर आप क्या करोगे भाई? जो आपकी फाइल है उसको ओपन करना है। तो फाइल ओपन करने से बेहतर है हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इनिट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम दे देते हैं फाइल, which is self dot file equals to फाइल। ठीक है, इसमें फाइल नेम आ जाएगा। कहते हैं वापस ओपन, सॉरी विथ ओपन। किससे ओपन करना है? लॉगिन के अंदर ओपन किससे करना है? मुझे मोड बताएं, मोड जी। रीड से ओपन करना है, सेट डॉट फाइल कॉमा रीड एज फाइल कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास एक फाइल आ गई जो रीड भी हो गई। अब रीड हो गई तो आपने इसको पहले तो वहां से डेटा को गेट करना है चेक करने के लिए। तो गेट कैसे किया जाएगा? ये सारा आप पहले भी परफॉर्म कर चुके हो। अगर यहाँ पड़ा हुआ हो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। दोबारा बनाओ जी। ठीक है, टाइम लगेगा ना सर में, ये मतलब विथ ओपन। अब आपको क्या करना है? फाइल को पहले आपको गेट करना है। अब आपको पहले गेट करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। यार ये इतना बड़ा मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेटा इक्वल्स टू डेटा कर देते हैं यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू लाइन फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। और इस लाइन को क्या करना है? हमें डॉट स्ट्रिप करना है। स्ट्रिप करने के बाद डॉट स्प्लिट करना है। स्प्लिट विथ किसके साथ करना है? कॉमा के साथ। तो आपके पास डेटा आ जाएगा, राइट। अब इस डेटा में से मुझे चेक करना है तो सबसे पहले नाम होगा, फिर ईमेल होगा, फिर पासवर्ड। नाम, फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो ईमेल का इंडेक्स नंबर क्या है? नाम, फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड 012। वेरी गुड। तो हमें डू करना है इफ डेटा यूजर फॉर यूजर। वैसे डबल हो जाएगा ना, दो बार लूप चल रहा है, इसी में दोबारा चला देते हैं। डेटा को छोड़ देते हैं। फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, और इसी को हमने कर दिया। यहाँ पे चेक करते हैं, यूजर इक्वल्स टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट विथ कॉमा इफ यूजर इंडेक्स नंबर 2, राइट, इक्वल टू ईमेल एंड यूजर इंडेक्स नंबर 3
इक्वल टू पासवर्ड, सही है। तो क्या करें भाई, प्रिंट कर दे, या हम डायरेक्ट पूरा यूजर प्रिंट करवा रहे हैं, सही है, ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे। ये आपका लॉगिन रेडी हो गया। क्या किया आपने भाई, फाइल को रीड किया, स्ट्रिप किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड को मैच किया और आपके पास प्रिंट हो गया। साइन अप की तरफ आ जाते हैं। साइन अप के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, नेम फादर नेम पासवर्ड, नेम फादर नेम तो आ गया आपके पास, पासवर्ड भी आ गया आपके पास, ठीक है। आपको ईमेल का काम करना है, सबसे पहले ईमेल जनरेट करना है ना आपको। तो ईमेल की बात करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ईमेल हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। CLS डॉट नहीं, सर्व डॉट ईमेल जनरेटर, डजंट रिटर्न एनीथिंग, कोई मसला नहीं है। ईमेल जनरेटर को हम क्या क्या देंगे, नेम देंगे और कॉमा फादर नेम देंगे। तो ये ईमेल जनरेटर क्या करेगा, इसको और अच्छी तरीके से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी बाद में देखते हैं। ईमेल जनरेटर क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न एफ ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, नेम, फिर फादर नेम, फिर एट द रेट, अच्छा इसमें डोमेन नहीं डालना, चलो ठीक, SMIT.com, ठीक है। ये आपके पास रिटर्न में आ जाएगी ईमेल, ओके। अब हमें इसको राइट करना है, तो राइट करने के लिए आप दोबारा ओपन करोगे विथ ओपन, क्या ओपन करना है, सर्व डॉट, फाइल को ओपन करना है आपने एज अपेंड में ओपन करना है। अपेंड में ओपन किया आपने, एक स्ट्रिंग बना दें सबसे पहले, तो यूजर जो आप ऐड कर रहे हो इक्वल्स टू एफ ऑफ स्ट्रिंग, एफ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर उसने बताया सबसे पहले क्या आएगा, नेम, फिर फादर नेम, फिर ईमेल एंड देन पासवर्ड और साथ में बैकस्लैश एन लगा दिया। अब आ जाते हैं पासवर्ड वैलिडेटर के पास। पासवर्ड वैलिडेटर का काम क्या है, पहले पासवर्ड गेट करना, ठीक है। तो पासवर्ड आपने इससे ले लिया। पासवर्ड वैलिडेटर चेक करेगा कि वेदर आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का है या फिर नहीं है। इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इक्वल टू, सॉरी, greater than equal to 8, then return true, else return false। अब ये सारे फंक्शनैलिटीज आपकी बन चुकी हैं। अच्छा एक चीज ये है कि आपने यूजर लिखा और यू नीड टू राइट इट ना, तो राइट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फाइल डॉट राइट, और राइट में आप डाल दोगे लेट्स सी। ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, आई थिंक सो, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, db इक्वल्स टू डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको बता दिया दैट फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट txt। पहले है क्या, तो जो पहले है उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो आपकी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी, ओके। फाइल के बाद हमें क्या करना है, अब सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉगिन के लिए कुछ है नहीं।
साइन अप करने के लिए हमने क्या किया भाई, सबसे पहले इससे मांगा नहीं चाहिए। साइन अप करने के लिए बाहर से क्यों दे रहे हैं हम, अंदर ना यूज करें। ये सब चीजें बाहर से क्यों ले रहे हैं हम, बाहर से लेंगे तो मसला हो जाएगा। ये चलो बाहर से ले लेते हैं, चलो। प्लीज जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कोशिश किया करें सब चीजें यूज किया करें। अब जैसे मैं यहाँ पे सब चीजें यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, एंटर योर पासवर्ड। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड तो मांग लिया, इससे एक फंक्शन हमने बनाया था व्हिच वाज पासवर्ड वैलिडेटर का। ये पासवर्ड वैलिडेटर बेसिकली यहाँ पर जो आपने इनपुट लिया है यूजर से, इसी को वैलिडेट करेगा। इफ यूजर if d.database connection dot पासवर्ड वैलिडेटर, इसको पासवर्ड चाहिए, आपने डायरेक्ट इसको पासवर्ड पास कर दिया। अब या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर पासवर्ड वैलिडेट हो जाएगा तो ट्रू दे देगा, अगर पासवर्ड वैलिडेट नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो जब भी आपके पास ट्रू आ जाए तो आप क्या कर रहे हो, db डॉट लॉग इन कॉल करवा दो और इसके अंदर आप प्रोवाइड कर दोगे अपनी ईमेल कॉमा पासवर्ड। और यहाँ पर हम एल्स भी एक लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे हमने इसको दे दिया एल्स और इसमें इसने बता दिया प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड। फिर हम आते हैं एलिफ के, जहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा चॉइस इक्वल्स टू 2। और यहाँ आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। फिर
F name, enter your father name, फिर पासवर्ड, दोबारा यही सेम चीज आ जाएगी। पासवर्ड आपने ले लिया, पासवर्ड को वैलिडेट किया, लॉगिन की जगह अब हम क्या बनवा देंगे, साइन अप। और साइन अप में सबसे पहले आ जाएगा नेम, फिर एफ नेम, फिर पासवर्ड। बन गया। लेट्स सी। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग, सो आई एम गोइंग टू फॉर साइन अप। साइन अप में मैंने बता दिया इसका नाम भाई यासिर है, ठीक है, और फादर नेम भी दे दिया, और पासवर्ड दे दिया ABC123। क्या कह रहा है, इनवैलिड पासवर्ड, क्यों, क्योंकि ऐड कैरेक्टर्स नहीं है। दोबारा चलाते हैं, साइन अप करते हैं, और दोबारा हमने इसको दे दिया भाई नवाज, और पासवर्ड में हमने दे दिया इसको ABCD123 या ये 8 कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही आगे किया आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हमने एक मैसेज शो नहीं करवाया, आप चाहो तो मैसेज शो करवा दो, ठीक है। लेट्स सी डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर वो आ गया, ठीक है, आपके पास सारी चीजें आ गई। अब यहाँ एक चीज देखें, यासिर नवाज @smit.com, ये खुद ही जनरेट हुआ है, मैंने जनरेट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप ईमेल चेक कर भी बनाना चाहते हो तो आप ईमेल चेक कर भी बना सकते हो, तो आप वो भी बना लीजिएगा, पर मैं अभी फिलहाल यहाँ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे गिटहब भी आगे पढ़ाना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉग इन करना है, लेट्स गो फॉर द लॉग इन। मैंने ईमेल क्या थी, यासिर @smit. पासवर्ड क्या था, ABCD123 तो ये आपके पास आउटपुट भी आ गया, ठीक है। दोनों चीजें आपके पास आ गई। आपने जो हमने ये टास्क कहा था आपको, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। आपने ये भी देखा जो क्लास लेवल वेरिएबल्स था वो क्लास लेवल वेरिएबल पे काम आया। दिस वाज द क्लास लेवल मेथड जिसका काम था ईमेल जनरेट करना, तो आपको ईमेल जनरेट करके दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हो तो हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को बाइट से यूज कर रहे हैं टू वैलिडेट दी पासवर्ड। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। क्या? हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग आया था, कहां से आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि हमने इसको ब्रेक नहीं किया था। अब नहीं आएगा। वन और इसको हम दे दिया अब नहीं आया।
वो मैंने इसको ब्रेक नहीं किया था ना, जब ब्रेक करूंगा तो ये फॉर वाला एल्स नहीं चलेगा, अगर ब्रेक ही नहीं करूंगा तो ये फॉर वाला एल्स लाजमी चलेगा, जब तक फॉर जैसे ही एंड होगा एल्स रन हो जाएगा। तो हमने ये इसलिए लगाया था कि अगर ईमेल नहीं मिलती तो ऐसा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, या नहीं दोबारा ऐसे क्यों रन कर रहा हूँ, यहीं से रन करते हैं 1, और मैंने इसको भाई कुछ भी ईमेल दे दी, ठीक है, पासवर्ड भी दे दिया कुछ ना कुछ। अब क्या कह रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये आपका समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, समझ आ गई ये कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन लॉजिक आपको बनानी होती है, ये सारी लॉजिक मैं घर से बना के नहीं लाया हूँ, आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म की है, इसीलिए मुझे भी टाइम लगा थोड़ा बहुत, पर इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, कहाँ से लाना है। कोशिश किया करें सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर रेडी किया करें, जब आप अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लोगे तभी आप उसके अंदर इजीली परफॉर्म कर पाओगे कोई भी टास्क। अगर आप डायरेक्टली टास्क परफॉर्म करना शुरू कर दोगे तो आप फंक्शन तो समझ नहीं पाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो कोशिश किया करें हमेशा पहले स्ट्रक्चर रेडी किया करें। अगर आप चाह रहे हो क्लास बना इसके अंदर ये मैथड्स है, तो सबसे पहले हमने मैथड्स बना दिए, फिर उसके बाद हमने हर मैथड की फंक्शनैलिटी ऐड की। उससे ये फायदा हुआ कौन सा फंक्शन किसके साथ कनेक्ट करना है आपने, तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ।